तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे हम लोग जो 6 हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होते हैं उन सारे हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है? कभी भी जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, क्या हो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इंटरमिक्सिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? sp कहलाते हैं, क्योंकि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से इनका फॉर्मेशन होता है। इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिया जा सकता है BeCl2 का। BeCl2 में अब देखो बेरिलियम जो है ये सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p 0। तो देखो ये 1s2 2s2 का ग्राउंड, अगर ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आउटर मोस्ट का ड्रॉ करें तो कैसा रहेगा? आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करेंगे तो 2s2 ये रहेगा और 2p जो होगा वो 0 है। यहां पे देखो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मतलब कि BeCl2 में बेरिलियम अपने एक्साइटेड स्टेट में जाकर के बॉन्ड बना रहा है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेटा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि BeCl2 में बेरिलियम जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? तो बिल्कुल ये अपने एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड किया तो क्या हो गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। एक देखो एक s का इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल हो गया और एक p का ऑर्बिटल हो गया। तो ये s और p, ये दोनों के ही ऑर्बिटल्स, s और p के दोनों के ही ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे। और इनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा? तो 2 नए आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनका एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब छोटा होता है, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने हैं एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अरेंज करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज themselves in such a way that there will be maximum stability and minimum repulsion। याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा खुद को कैसे अरेंज करना पसंद करेंगे? इस तरीके से अरेंज करना पसंद करेंगे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्सन हो, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करेंगे। अब देखो 2 ऑर्बिटल्स हैं और 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कैसे पोजीशन पे रख सकते हैं कि उनका जो रिपल्सन हो वो मिनिमाइज हो जाए? तो दोनों एक दूसरे को 180 के एंगल पे रख देंगे। देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? 180 के एंगल पे रख देंगे। तो ये 180 के एंगल पे ये क्या आ गया? ये आपका बेरिलियम आ गया, है ना। ये तो बेरिलियम का ऑर्बिटल था, तो यहां पे बेरिलियम ऐसे आ गया, BeCl2 कंपाउंड में बेरिलियम ऐसे आ गया। अब आएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर। कैसा है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। तो यहां पे एकदम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए 3s से, तो 3s2 ऐसा 3s है और 3p में क्या है आपका? ऐसे देखो यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो ये p ऑर्बिटल वाला 2 अब ऐसा ऑर्बिट आएगा और ऑर्बिटल आएगा क्लोरीन का और आकर के बेरिलियम के साथ ओवरलैप करेगा। तो देखो यहां पे एक p का ऑर्बिटल आ गया क्लोरीन से और ये यहां पे ओवरलैप कर गया, और दूसरा यहां पे देखो एक और p का ऑर्बिटल आ जाएगा क्लोरीन का, है ना, और आकर के वो भी ओवरलैप कर जाएगा। तो बता देते हैं कि भाई ये दूसरा ऑर्बिटल आ गया, ये कहां का है? तो ये भी क्लोरीन का ऑर्बिटल है और आकर के ओवरलैप करा। तो BeCl2 देखो मॉलिक्यूल कैसा बन गया? बेरिलियम, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन। इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो 180 के एंगल में ये लोग अरेंज हो गया। तो 180 के एंगल में आकर के अरेंज हो गया। BeCl2 का मॉलिक्यूल कैसा हो गया, है ना, जिसमें एक यहां सिग्मा है, एक यहां सिग्मा है। क्यों सिग्मा बन रहा है? क्योंकि ये लोग एक्सियली ओवरलैप कर रहे हैं। एक्सियली ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे देखो क्या आ गया? लीनियर शेप बन के आ रहा है। 180 के एंगल में क्या आ गया? लीनियर शेप आ गया।
तो हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा इस तरीके से आपका दिखेगा, ठीक है, कैसा 180 के एंगल में, लीनियर शेप में, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, आप एक एक करके सारे एग्जांपल्स को देख सकते हो, ठीक है। तत्काल आप BeCl2 के ऊपर में एक एग्जांपल देखिए, ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है। चलिए तो देखते हैं दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का है ना sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए आप एक चीज देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए आप क्या देखेंगे कि यहां पे देखो एक s का ऑर्बिटल है, राइट, और p के कितने ऑर्बिटल हैं, तो 2p के ऑर्बिटल हैं। अब एक s और 2p आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स यहां पे आपके बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पे बनने हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनने हैं, है ना, इनके इंटरमिक्सिंग से। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में देख सकते हो BF3 एक मॉलिक्यूल है, बेस्ट एग्जांपल इसका दिखाया जा सकता है। इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है, तो बोरॉन का पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये 1s2 2s2 2p1 का अगर हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन BF3 मॉलिक्यूल में एक बोरॉन 3 फ्लोरीन को रखा है, मतलब कि ये अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं, अपने एक्साइटेड स्टेट में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इस क्वेश्चन का ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कौन सा एटम अपने किस स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, किस में जाकर के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे ही बोरॉन को हम इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डालेंगे, यहां से एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे आ जाएगा, तो देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोरॉन में। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो एक s में है और 2 कहां पे है, तो 2 आपका p में है, तो एक s और 2 p का मिलेगा, ठीक है, एक s और 2 आपका p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा, और इंटरमिक्स करके क्या बना देगा, तो इनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा, आपका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, तो एक s है और 2 p है, तो sp2। ये तीनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp2 इन लोगों का नाम होगा। अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। तो कैसे ये लोग अरेंज करेंगे भाई एक दूसरे को, तो देखो है ना, ये ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को अरेंज करेंगे, 120 के एंगल पे ये लोग एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया बोरॉन, ये क्या हो गया, ये बोरॉन हो गया। अब 3 फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, 9 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p5। तो 2p5 मतलब कि यहां पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपका p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि कुछ इस तरीके का ऑर्बिटल रहेगा। तब 3 फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स ये बोरॉन से आकर के जुड़ेंगे, देखो बोरॉन के ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इन तीनों ही ऑर्बिटल्स के साथ में आपका 3 p ऑर्बिटल आकर के फ्लोरीन का अटैच हो जाएगा, देखो ये फ्लोरीन है, ठीक है। यहां पे एक और आपका फ्लोरीन का ऑर्बिटल आकर के अरेंज हो जाएगा, तो देखो यहां पे एक और p का आपका p ऑर्बिटल आकर के फ्लोरीन का अरेंज हो गया, और यहां पे भी एक p का ऑर्बिटल आकर के अरेंज यहां पे ओवरलैप कर जाएगा। तो 3 फ्लोरीन का, तो देखो कैसा बन गया भाई, एक बोरॉन रहा, यहां एक फ्लोरीन आया, यहां एक फ्लोरीन आया, और यहां एक फ्लोरीन आया। तो ये लोग एक प्लेन का फॉर्मेशन कर गए कि ना, देखो तो एक प्लेन का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो प्लेनर वे में आकर के लोग अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई कि 1 2 और 3 यहां पे बॉन्ड बन गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक यहां सिग्मा बना, एक यहां सिग्मा बना, और एक यहां सिग्मा बना। 3 सिग्मा बॉन्ड से BF3 के मॉलिक्यूल्स आकर के लग गए। बॉन्ड का एंगल कितना रहेगा, तो 120 डिग्री के एंगल पे ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कैसे अरेंज हो रहा है ना। ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से बनता है हमेशा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स देख करके आप बहुत सारा कुछ यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, चलो अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो ये प्लेन में आ रहा है और ट्रायंगल के वे में आ रहा है ना, तो इसीलिए नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसका नाम रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, इसको मिटा दिया जाए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, बहुत सुंदर। तीसरा देखेंगे
हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें सी नंबर या थर्ड नंबर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp3 में क्या हो जाएगा, एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, तो एक s का ऑर्बिटल एंड 3 p का ऑर्बिटल आपस में आकर के ओवरलैप करेगा तो sp3 का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स यहां पे फॉर्म होंगे। ठीक है, इसका एक बढ़िया से एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, CH4 देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग बात किए भी थे इसको लेकर के, फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले टॉपिक पे। CH4 में कार्बन है 6 होता है ना, क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2। तो यहां पे हम लोग सीधा इसका एक्साइटेड स्टेट का हम सीधा ऑर्बिटल पिक्चर बना देते हैं, क्योंकि इसको तो लेकर के ऑलरेडी पूरा डिटेल में बात हो ही चुका था। तो ये देखो, ये ऐसा ऑर्बिटल पिक्चर इसका इस तरीके का दिखेगा एक्साइटेड स्टेट का। यहां से उठ करके एक इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया है, ठीक है, यहां से उठ करके यहां पे चला गया है एक्साइटेड स्टेट में। यहां पे एक s है और 3 देखो p है, तो एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा। ठीक है ना, तो इनकी जब इंटरमिक्सिंग होगी तो इनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा बंधु। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 4। और इन चारों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, तो sp3 नाम क्या होगा, एक s है और 3 p से मिलकर बना है, तो चारों का ही नाम होगा sp3 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 और sp3। अब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से ऐसे अरेंज होंगे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो ये ऐसे अरेंज हो जाएगा, एक यहां पे आ गया है ना, इस तरीके से देखो, एक यहां पे चला गया, एक यहां पे आ गया, एक ये छोटा सा पीछे चला गया और एक यहां पे आ गया। ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है बीच में है कार्बन। अब इससे क्या आएगा जुड़ने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ने आएगा। हाइड्रोजन मतलब कि 1s1 और 1s1 मतलब कि s ऑर्बिटल आएगा जुड़ने के लिए, तो s ऑर्बिटल देखो 4 यहां पे आएगा और एक्सियली 4 ठो s का ऑर्बिटल यहां पे आकर के इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या बनेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये लोग कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा कि ये कार्बन हो गया, यहां पे देखो एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहां हाइड्रोजन हो गया। ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ में है, या तो आप बिहाइंड द प्लेन दे सकते हो या आप फ्रंट द प्लेन दे सकते हो, तो जहां भी आप दो। यहां का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो गया, यहां पे आपका अरेंज हो गया ये पूरा। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि भाई कैसा शेप अरेंज हुआ, तो ये टेट्राहेड्रल शेप अरेंज किया। कैसा, टेट्राहेड्रल शेप को एक्वायर किया है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या करेगा भाई, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देगा और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि उनका रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और इसके लिए उनको क्या करना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट पे सारे बॉन्ड्स को अरेंज करना होगा, जिससे शेप कैसा एक्वायर होगा, टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के बात। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है उसको लेकर के। ठीक है, फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देखते हैं, दैट इज sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाएगा आपका, इसका अगर आप देखोगे तो देखो एक s का ऑर्बिटल रहेगा, 3 p का ऑर्बिटल रहेगा और d का एक ऑर्बिटल रहेगा। और ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कहलाएगा sp3d। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल यहां पे लिया जा सकता है, PCl5 का एग्जांपल ले सकते हैं। PCl5 में फास्फोरस से सेंट्रल एटम, तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है एटॉमिक नंबर 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d क्या होगा, 0 होगा। यहां पे देखो ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल पिक्चर कैसा रहेगा, ये 3s2 ऐसा, 3p3 ऐसा और 3d जो होगा वो पूरा का पूरा आपका वैकेंट है। ये देखो ग्राउंड स्टेट में तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन यहां पे फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाना है, इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। और जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड करेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे आ गया। अब देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में है आपको देखना होगा, तो एक s में है, 3 p में है
और एक आपका डी में है। ठीक है, अब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो ये लोग आपस में इंटरमिक्स होकर के क्या बन जाएंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। तो कैसे अरेंज होगा भाई, आपको ये ध्यान में देना होगा। तो देखो ऐसे कर देते हैं कि ये बीच में हम ऐसे फास्फोरस को रख दिए, ठीक है, इस पे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इस पे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक यहां एक यहां एक यहां। देखो ये लोग ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे एक यहां पे ले लो ऐसे, और एक यहां पे इस तरीके से। ये देखो ऐसे अरेंज है, ये एक ऐसे ट्रायंगुलर वे में 3 तो ऑर्बिटल ऐसे ट्रायंगुलर वे में अरेंज हो जाएगा। ये अगर फास्फोरस बीच में नहीं भी लिखो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है और 3 ऑर्बिटल्स ऐसे बीच में अरेंज हो गए। अब एक कहां रहेगा, तो परपेंडिकुलर में रहेगा ऐसे ऊपर, और दूसरा कहां रहेगा, तो यहां नीचे की तरफ में परपेंडिकुलर में रहेगा। ठीक है, तो देखो ये तो आपका ट्राइगोनल वे में आ गया, और ये कहां हो गया, एक ऊपर की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो ये जो प्लेन वाले हैं ना, प्लेन वाले हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा प्लेन वालों का वो होगा 120। ठीक है, क्या होगा 120। तो ये प्लेन वाले जो हैं इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और ये जो ऊपर परपेंडिकुलर गया है, तो परपेंडिकुलर गया है तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो परपेंडिकुलर है, अगर इनको आप थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे तो ये पिरामिडल शेप में आ रहे होंगे, राइट। यहां से देखो ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा और यहां से ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऊपर की तरफ में एक पिरामिड आएगा और नीचे की तरफ में एक पिरामिड आएगा। तो एक तो पहले ये क्या कर रहा है, ट्राइगोनल शेप बना रहा है, और ऊपर से 2 पिरामिडल शेप भी शो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर एक्वायर होगा जिसमें 120 और 90 का बॉन्ड एंगल है, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका जो होगा सो शेप होगा। ठीक है, तो ये आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। पांचवा हाइब्रिडाइजेशन देखें, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 में तो सीधा सीधा सा लग रहा है कि एक s का होगा, 3p और का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और d का 2 होगा। ठीक है, तो एक s 3p और 2d का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा और कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर देगा, जो किस नाम से जाना जाएगा, sp3d2 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं वो हो सकता है SF6 का एग्जांपल। ठीक है, SF6 में सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, तो यहां पे ध्यान दो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सल्फर हो गया। 3d क्या रहेगा, यहां पे 0 रहेगा। अब ये देखो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, इन लोग का ऑर्बिटल पिक्चर ग्राउंड स्टेट का कुछ इस तरीके का रहेगा ऐसा, और 3d क्या है, पूरा ऐसे एम्प्टी है। ठीक है, अब ये अपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, 2 एक्साइटेड स्टेट हम एक बार दिखाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, और सेकेंड में यहां का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ये यहां पे इधर का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो यहां वाला उठ के यहां पे चला गया, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे चला गया। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स अनपेयर्ड इन देयर एक्साइटेड स्टेट, हम लोग पहले ही बात किए थे। तो भाई ये हो गया। अब ये कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना। सल्फर को 6 चाहिए भी। 6 कहां से आया है, तो एक s का आया है, 3 देखो p का आया है, राइट, और 2 कहां से आया है, तो d से आया है। तो s 3 p का और 2 कहां से, तो d का। ठीक है, ये sp3d2। अब इनकी क्या होगी आपस में, तो इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, और इनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को अरेंज करना शुरू करेंगे अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तो कैसे अरेंज हो जाएंगे, तो देखो ऐसे कुछ अरेंजमेंट रहेगा इन लोगों का। ये मान लेते हैं बीच में आपका सेंटर रहेगा, यहां पे एक ऑर्बिटल जाएगा, एक ऑर्बिटल इस वे में रहेगा, एक ऑर्बिटल यहां आएगा, एक ऑर्बिटल यहां आएगा। ठीक है, और ये देखो एक स्क्वायर के वे में, स्क्वायर प्लेनर के वे में यहां पे आपको कुछ दिखेगा।
ठीक है, ऐसे 4 आकर के ऐसे लग जाने हैं। एक क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा और एक कहां रहेगा, यहां से नीचे आएगा। तो देखो ये 6 तरीके से आपके ऑर्बिटल से अरेंज हो जाएंगे। इन सब में ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इन सब में ऐसे ऑर्बिटल है, ये सब ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऐसे सब में क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ये सब ऑर्बिटल्स हैं, ये भी ऊपर की तरफ में ऑर्बिटल है, ये भी इधर में ऑर्बिटल्स है। अब यहां पे फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स आकर के ये करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल आता है, तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आता है, इसका 2p5 होता है लास्ट में। तो 2p5 मतलब कि ये p ऑर्बिटल आएगा इसका ओवरलैप करने के लिए। तो यहां पे देखो एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहां पे एक p ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करेगा, यहां पे भी एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इधर में भी एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहां पे इधर से भी एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और यहां से भी एक p का ऑर्बिटल आपका इस जगह पे ओवरलैप करेगा, ठीक है, यहां पे ओवरलैप करेगा। तो देखो 6 ऑर्बिटल्स आकर के लग गए, मतलब कि सल्फर इधर रह गया और यहां एक फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, यहां पे एक फ्लोरीन, इधर को एक फ्लोरीन, एक ऊपर के तरफ में और एक इस साइड में। तो ये 6 आकर के ऐसे लग गए। अब ये जो शेप बना, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप लग गया, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया भाई इन लोगों के बीच में, जरा ध्यान दे दो आप बढ़िया से, ठीक है ना। और ये जो 6 पोजीशन एक्वायर्ड हुए हैं ना, ये ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, याद रखिएगा। ये सारे पोजीशंस क्या है, फ्लोरीन और सल्फर के बीच के आइडेंटिकल पोजीशंस होते हैं। ये आपका पूरा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बन गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट देखें sp3d3, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इन लोग का देख लेते हैं। 6th टाइप देखते हैं, छठा क्या है, sp3d3। sp3d3 में क्या हुआ है, एक s का ऑर्बिटल रहा है, 3 p का ऑर्बिटल रहा है और 3 d का ऑर्बिटल रहा है ना। तो ये लोग आपस में इंटरमिक्स किए हैं और इंटरमिक्स करके क्या बन गया है, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया है, यहाँ पे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, है ना। इसको समझना है तो एक बढ़िया से एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं IF7 का, ठीक है। IF7 में आयोडीन जो है, ये आयोडीन आपका आउटर सेंट्रल एटम है। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 5s2 5p5, ठीक है। और यहाँ पे 5d को 0 कर दिया जाए, ठीक है, क्या रहेगा भाई, तो 5s2 5p5 ऐसे और 5d क्या है, 0। क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एक बार में अगर बात कर दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां अनपेयर्ड होगा, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे अनपेयर्ड होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन और इधर में क्या आ गया, यहां एक आ गया और यहां पे एक आ गया, इधर के इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, इधर के इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया। तो टोटल कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे खाली हो गए भाई, अच्छा एक और आ गया ना, ये भी उठ करके गया है, तो ये ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। तो 3 एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। 3 एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन गए। देखो आयोडीन को 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे चाहिए भी थे। अब ये जो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसमें एक s का है, 3 किसका, p का है और 3 किसका है, तो d का है ना। ये है आपके 7 ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहां जाएंगे, तो इंटरमिक्सिंग में जाएंगे और इंटरमिक्सिंग में जाकर के क्या बनाएंगे, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये सातों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को अरेंज करना शुरू करेगा। और जब अरेंज करना शुरू करेगा किस चीज के लिए, टू मिनिमाइज देयर रिपल्शंस, ठीक है। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को कैसे अरेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाइएगा, ऐसे समझ लीजिए बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहां एक ऑर्बिटल इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक इधर जाएगा, 5 हो गया। एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आकर के ये लोग अरेंज हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, सब 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे आकर के अरेंज हो जाएंगे। अब यहां पे आपका जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन आकर के कैसे लग जाएगा भाई, तो देखो कैसे लगेगा, यहां पे आयोडीन है आपका, ये बीच में मान लो,
तो इन सब जगहों पे फ्लोरीन आकर के लग जाएगा, मतलब कि यहां पे एक फ्लोरीन अटैच है, यहां एक फ्लोरीन अटैच है, इधर में अटैच है, यहां पे है, इन सब जगह पे एक एक फ्लोरीन आपका आकर के अटैच हो गया है। ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर को ऐसे समझो कि ये सब बॉन्ड नहीं है, जस्ट प्लेन दिखाने का कोशिश है ना, कि ये सब प्लेन में ऐसे अरेंज हुआ है, इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, और बेहतर समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड का एंगल बनेगा, है ना, ये होता है 72 डिग्री का, और यहां पे जो एंगल बनेगा ये होता है 90 डिग्री का। तो 72 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल में यहां पे बॉन्ड्स आपके फटाफट से अरेंज हो जाएंगे, और यहां पे एकदम मिनिमम रिपल्सन के साथ में ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्वायर हो जाता है। IF7 का मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होगा, जो sp3d3 हाइब्रिडेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडेशन, 72 और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल लगता है, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और sp3d3 हाइब्रिडेशन को शो करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडेशन कैसे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर आपको हम दें, कोई भी रेडिकल दें, आयन दें, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल दें, आप कैसे उसका हाइब्रिडेशन निकालोगे। एक बहुत ही सुपर ट्रिक हम लोग लेकर के बात करेंगे अभी। ठीक है, 2 तरीका हम आपको सिखाएंगे, एक जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में काम आएगा और दूसरा जो आपके जेईई और नीट के एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको हम इतना सारा ट्रिक्स बताएंगे कि ऑलमोस्ट इस चैप्टर में जितने भी जेईई और नीट के क्वेश्चन होते हैं 50 to 60% क्वेश्चन आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए।